मैया की गोद में आए। मैया ने कही लाला तेरी तो लीला ही समझ नहीं आ गया। अरे ऐसो आनो हो पहले ही आ जा, तो भगा भगा घुटना थका दिए मेरे। भगवान कहे मैया में बिना थकाए काऊ की पकड़ में नहीं आओ, पहले खूब थका दूं, जब घुटना बोल जाए तब पकड़ में आओ। अच्छा तो सोच रहे हो है कि आज बच जाएगो, बचेगो नहीं। आज तो खबर लूंगी, संटी दिखा रही पे संटी फेंक दी। अरे संटी तो जोर से लग जाएगी, हाथ से मारूंगी। पर सोचे लाला हाथ से मारू नहीं, यहां मारू, यहां मारू, यहां मारू, यहां मारू, न कहीं नहीं मारू, जोर से लग जाएगी तो छोड़ दूं, नहीं छोड़ू भी नहीं, अरे तो बिगड़ जाएगा। मारूंगी नहीं, आज तो बांधूंगी। और जशोदा जी लाला को ले आई और आप जानो हो ऊखल से बांधवे लगी। पर सुखदेव जी कहे राजन 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ जाए, पहले तो मठानी की डोरी से बांधो, 2 उंगली रस्सी छोटी पड़े, गांठ नहीं लग पा, इतनी रस्सी जोड़ ली, फिर 2 उंगली छोटी, फिर रस्सी जोड़ी, फिर उंगली छोटी। मैया के इस रस्सी में कौन भूत प्रेत घुस गए कि रस्सी नहीं बंधवे में आ रही, कहां करूं। आखिर में तो मैया हार गई। परीक्षित जी कहे प्रभु ये कौन लीला है। सुखदेव जी कहे पहली उंगली को नाम है साधन की हार, और दूसरी उंगली को नाम है श्री कृष्ण की करुणा। जब पहली उंगली पूरी होती है, जब साधक प्रभु से ये कह देता है कि हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, हरि जी मैं तो साधन कर कर हारा, हरि जी मेरा तुम बिन होए ना गुजारा, हरि जी तुम्हें रो कर कभी ना पुकारा, हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा। जब ऐसे कह के साधक हार जाता है तो पहली उंगली पूरी होती है और फिर दूसरी उंगली भगवान की ओर से उनकी करुणा से पूरी होती है। मैया हार गई। जब मैया हार गई भगवान ने फिर पूछो मैया तू हार गई, कह हार गई हार गई हार गई। जब 3 बार कह दियो तो ठाकुर जी पहली बारी रस्सी में ही बंध गए। मैया ने कब यहीं बंध हो रहे, अब ना तोकू कचू खवाऊंगी न मैं कचू खाऊंगी, अब यहीं भूखो रहे, यही तेरो दंड है। अब बेचारी ब्रज की गोपियां अरे मैया छोड़ दो, एक मटकी फोड़ दई, इतनो दंड नहीं। अरे तोकू नहीं पता मेरी ददिया सास के जमाने को मटका है, फोड़ दियो चटपट करके। गोपी कहे अरे मैया हम बड़ो मटका ला देंगी। अरे तुम तो ला दोगी और मेरा लाला बिगड़ जाएगा, तुम नहीं बिगाड़ो, तुम नहीं सिर पे चढ़ाओ, जाओ अपने घर, आज ऐसे ही बंद हो रहेगा। मैया भीतर चली गई। सुखदेव जी कहे राजन भगवान स्वयं तो बंधन में और दूसरों का बंधन छुड़ाने का प्रयास कर रहे। कौन? बोले कुबेर के दोनों पुत्र नलकूवर मणिग्रीव नारद जी के श्राप से ब्रज के पेड़ बने थे, यमलार्जुन के, आज भगवान उन्हीं को उद्धार करना चाहें। भगवान ने ऊखल गिरा ली और जैसे कोई डमरू चलावे गोल गोल, ऐसे ऊखल को सरका लाई, दोनों पेड़ों के बीच में फंसाई, खुद तो पेड़ के बीच में से बाहर आ गए। जो झटका दियो चर्र मर्र करके पेड़ तो नीचे आ गए और उनकी जड़ से 2 देवता प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानु कथनी श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। हे गोविंद आप हम पर कृपा करिए, अपने पूर्व जन्म की सब बात बता दी, हमारी वाणी आपके गुणगान में, कान आपके सुयश श्रवण में, हाथ आपकी सेवा में,
हमारा मन आपके चरण कमलों में, और हे गोविंद हम जहां भी रहें इतनी कृपा करो हमको आपके संतों का, भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता रहे। हमको नारद जी का एक क्षण का संग प्राप्त हुआ, भले उन्होंने श्राप दिया, पर श्राप की भी इतनी कृपा, आपका सन्मुख दर्शन हो रहा है। हे गोविंद हमको संतों का संग प्राप्त होता रहे। भगवान ने कहा ऐसे ही होगा। चर्रमर्र करके स्तुति करके देवता तो चले गए, पर आश्चर्य की बात, पेड़ टूट गए पर वो सूत की रस्सी नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी? सुखदेव जी कहते हैं, भगवान कहा करते हैं, बंध गया मुझसे जाति न तोड़ी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, मुझको महलों के व्यंजन न भाए, बेर भिलनी के जाके सराहे, प्रेम से लाई भर के जो झोरी, है गरीबों की ये प्रेम डोरी, जिसने लंका में डंका बजाया, आके यशोदा के ऊखल बंधाया, पीछे लटके थे ऊखल कमोरी, ऐसी ताकत भरी प्रेम डोरी, मुझसे नहीं टूटती। वो कोई लोहे की रस्सी नहीं थी बंधुओं, वो तो मथानी की डोरी थी, और कितनी मजबूत हो गई। जशोदा जी ने बांधी है ना, खुली नहीं। पेड़ गिरे, नंद जशोदा जी दौड़ करके आए हैं, भगवान को बंधन से मुक्त किया है। जशोदा जी ने गोद में लिया और कान पकड़ लिए, आज के बाद कभी लाला को कुछ नहीं कहूंगी, एक दिन बांधियो तो पेड़ गिर गए, अब के बांधूंगी तो जाने कहा होएगा। तो देखिए जशोदा जी ने एक ही बार कान पकड़ा, बार बार नहीं, एक ही बार कान पकड़ा, एक ही बार संटी दिखाई और एक ही बार ऊखल से बांधे। और इस बात का जशोदा जी को दुख भी पूरे जीवन रहा। जब भगवान मथुरा चले गए ना, तो जशोदा जी ने पत्र भेजा, तो उसमें यही बात लिखी कि लाला मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया था, कभी इसी बात से नाराज होके ही तो तू मथुरा नहीं चला गया। अब सारी मटकी फोड़ देगा तो भी कुछ नहीं कहूंगी, एक बार लौट आ। तो एक बार, कई बार भगवान की तो लीला चली रही है। अब श्री ठाकुर जी सखाओं के साथ खेल रहे, और ठाकुर जी ने एक दिन तो ब्रजरज खाली, माटी खाली, और सखा तो सखा, भगवान ने तो जरासी खाई होगी, और ग्वाल वाल मैया के पास भगे आए। अब खेल में वो हार जाएं तो मैया पे शिकायत करें। ठाकुर जी ने जरासी माटी खाई और मनसुखा आके क्या कहे, अरे मैया लाला ने तो माटी खा ली। कैसे खा ली, कितनी खा ली? मनसुखा के इतना बड़ा गड्ढा है गया, कितनी खाई होगी, 5-7 शेर खाई होगी कम से कम। मैया तो घबराए गई, आई तो वास्तव में सखाओं ने पहली गड्ढा कर रखा वहां। इतनी मट्टी खाए गए, माखन खावे नहीं, दूध पीवे नहीं, मट्टी खावे, खोल अपनों मुंह। भगवान तो सांप नाट गए, नाहम भक्षितवान अम्ब, मैंने माटी ना खाई। मैया कहे तो इतने रिश्तेदार तेरे सब झूठ बोल रहे हैं। बोले मैया सब झूठे, आरोप क्यों लगा रहे? ये सोचे कन्हैया को ब्याह न हो जाए, ये सब ब्याह में रुकावट करनी चाहे, इसलिए झूठे झूठे आरोप लगावे। मैया कहे तो तेरे मोहड़े पे गालों पे मट्टी कैसे लगी है? अरे मैया जब रात दिन कुश्ती लड़ेंगे तो मट्टी ना लगेगी तो कहा लगेगा? तो ये तो खेल में लग गई। अच्छा मुंह दिखा, और जो भगवान ने मुख खोलो तो वहां में तो रज के दर्शन, मट्टी के गोला के दर्शन। भगवान ने कही, मैया ने कही ये कहा है, तू तो कहे माटी ना खाई।
ठाकुर जी कहे मैया तू अपना मोहड़ो खोल। बोले मैं अपना मोहड़ो को खोलूं? बोले खोल। मैया ने खोल दियो। लाला के मैया तेने जल पियो है। मैया के मैंने कब मैं को जल पी लियो, मैं तो बात कर रही तेरे ते। बोले तेरो मोहड़ा भीतर ते गीलो है, तेने जल पियो। मैया कहे तो मेरे मुंह सुखवाएगो तू? अरे जब मर जाऊंगी तब सूखेगो, अभी थोड़ा सूखेगो। तो फिर ये तो भीतर वालो जल है, उसी से भीतर मुख गीलो रहे। ठाकुर जी कहे तो ये सारो जगत भी मेरे पेट में है, कछु बाहर होए तो मैं खाऊं ये बात मानू, जब सबरो जगत मेरे भीतर तो मैंने कछु नहीं खायो बाहर से। मैया कहे मोहड़ो दिखो। उंगली डाल के माटी निकालनी चाहे, जैसे मोहड़ा खोलो तो सवरे ब्रह्मांड दिखाई दिए। मैया तो घबराई, हे भगवान मेरे लाला के मुंह में कहा अबाल बबाल घुस गयो, मोहड़ो बंद कर, मोहड़ो बंद कर। गैया की पूंछ घुमा रही, गौमूत्र से स्नान करा रही, कोई अला बला घुस गई। मैया मिट्टी तो भूली। भगवान ने कही मैंने नहीं खाई। और सत्य है, भगवान से परे कुछ हो तब तो वो कुछ खाएं। ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। भगवान के तो एक रोम में ब्रह्मांड हो, माटी की लीला वही। और अब तो भगवान आहा खूब गोपियों के घर पर माखन चोरी करके सुख प्रदान कर रहे। गोपी दिन रात उल्हाना लेकर आवे। भगवान ने फल वाली पे कृपा करी। और अब गोपियों की क्या दशा भई है, ओहो, अब तो सब गोपियों को वो भगवान को स्मरण बनो रहे। सवेरे दही बेचवे जाएं, अब ध्यान में तो गोपाल कहनो चाहिए कोई दही ले लो, कोई दूध ले लो, कोई माखन ले लो। और मटकी सिर पे धरी कहा कह रही हैं कोई गोविंद ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई कन्हैया ले लो। सुखदेव जी कहे राजन कर दर्शन। सब ब्रजवासी ब्रज प्रेम में बावरे हो रहे हैं। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, दद्यादिकं मोहवशादवोचत, गोविंद दामोदर माधवे। दधि को नाम बिसर गयो मुख से, या बिरहिन बेहाल ही, अरी कोई ले लोरी गोपाल ही। विभोर हो रही। भगवान खूब गोकुल वासियों को सुख प्रदान कर रहे। इधर ठाकुर जी के ताऊ उपनंद जी नंद बाबा को कही, अरे नंद जी अब तो या गोकुल में बहुत उत्पात होवे लगे। शकटासुर, तृणावर्त, कागासुर, पूतना, और अब ये दो वृक्ष न आंधी न तूफान कैसे गिर गए। तो कहा चाहो, उपनंद जी ने कही अब चाहे स्थान को परिवर्तन करके कहीं और जाके बसें। कहां? वृंदावन। अब संकल्प तो भगवान का है, भगवान वृंदावन जाना चाहते हैं। और प्रेरणा दे दी अपने ताऊ जी को, और ताऊ जी ने कह दी। तब नंद बाबा राजी हो गए। वृषभानु जी अपने परिकर को लेकर, नंद बाबा अपने परिकर को लेकर के सब लोग श्री वृंदावन जा रहे हैं और गा रहे हैं जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय वंशीवट वृंदावन धाम। जय श्यामा जय जय राधे श्याम, जय वंशीवट वृंदावन। ओहो जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय वंशी वट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय राधे श्याम, जय वंशीवट जय जय श्यामा श्याम, जय
वृंदावन को जाना हेली वृंदावन को जाना है। रंग रंगीले राधा मोहन 300 दिल लहराना है। रंग रंगीले राधा मोहन 300 दिल लहराना है। उठत बैठत जागत सोवत जुगल नाम गुन गाना है। उठत बैठत जागत सोवत जुगल नाम गुन गाना है। ललित किशोरी निधिवन नीचे सोई ठीक ठिकाना है। ललित किशोरी निधिवन नीचे सोई प्रीत ठिकाना है। वृंदावन को जाना हेली वृंदावन को जाना है। वृंदावन को जाना है, वृंदावन को जाना है। रंग रंगीले राधा मोहन 300 दिल लहराना है। रंग रंगीले राधा मोहन 300 दिल लहराना है। ओहो जय जय श्यामा श्याम जय जय राधे श्याम जय वंशी वट वृंदावन राम। जय जय श्यामा श्याम जय जय राधे श्याम जय वंशी वट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम जय जय राधे श्याम जय वंशी वट वृंदावन धाम। जय जय श्यामा श्याम जय जय राधे श्याम जय वंशी वट वृंदावन धाम। जय वंशी वट वृंदावन धाम। जय वंशी वट वृंदावन धाम। जय यमुना तट वृंदावन धाम। जय यमुना तट वृंदावन धाम। आनंद हो गया बंधुओं। तब दिव्य रूप में वृंदावन वास किया है। नंदीश्वर पर्वत को नंद बाबा ने और ब्रह्मांचल पर्वत को श्री वृषभानु बाबा ने अपनी राजधानी बनाया है। और बंधुओं वृंदावन में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पर्वत रूप में रहते हैं। जो नंद गांव का पर्वत है उसका नाम है नंदीश्वर। वो साक्षात शंकर भगवान है। जो बरसाने का पर्वत है ब्रह्मांचल वो साक्षात ब्रह्मा जी हैं। और गिरिराज जी साक्षात नारायण। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पर्वत रूप में ब्रज में निवास करते हैं। तो ठाकुर जी की 2.5 बरस की गोकुल लीला है और उसके बाद की वृंदावन लीला है। और वृंदावन में आकर के सबसे पहले प्रभु ने वत्सचारण और गोचारण की लीला की है, जिसमें क्रमशः वत्सासुर, बकासुर और अघासुर इन तीनों का अंत किया है। ब्रह्मा जी के मोह का निवारण किया है और प्रभु ने 5 वर्ष की आयु में कालिया नाग का नियंत्रण किया है। ये कालिया नाग जो यमुना जी में काली देह में रहकर यमुना जी को प्रदूषित करता था, ये काम भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान का कहना है जहां रहो वहां प्यार बांटो, नफरत नहीं। जहां रहो वहां मिठास बांटो, जहर नहीं। भगवान ने इस कालिया नाग को यमुना जी से निकाल फेंका, ब्रज में नहीं रहने दिया। क्यों? यमुना जी माने भक्ति की नदी, वृंदावन माने भक्ति का वन। भगवान विचार करते हैं ये कालिया यमुना जी में रहता है माने भक्ति में रहता है, वृंदावन रहता है माने भक्ति के वन में रहता है, और जहर फैला रहा है। जहां रह रहा वहीं जहर फैला रहा है। ये काम बढ़िया नहीं। भगवान ने उसको नियंत्रित किया। हम जहां रहें वहां के वातावरण में अमृत घोलें, मिठास घोलें, नफरत नहीं। देखिए नियम है, जो बांटेंगे वही मिलेगा।
ये नियम है अकाट्य। जो यहां बांटेंगे वही मिलेगा। प्यार बांटिए, प्यार मिलेगा। नफरत बांटेंगे तो नफरत मिलेगी। भगवान ने इस कालिया को नियंत्रण करने का निश्चय कर लिया। कंस ने कमल मंगवाए थे जो यमुना जी में खिलते थे काली देह में। भगवान ने कह दिया नंद बाबा को हम भिजवा देंगे कमल। और भगवान बालकों के साथ खेलने आए। यमुना जी में गेंद गिरी और भगवान कूद गए यमुना जी में। नाग पत्नियों ने देखा, भगवान को देख करके आश्चर्यचकित रह गए। ये तो नंद नंदन है, वसुदेव नंदन है। और उस समय भगवान ने कह दिया मुझे तुम्हारे कालिया नाग को नाचना है। नाग पत्नी भी भगवान को देख करके समझ गई आज पति के उद्धार का समय आ गया। अपने पति को जगा दिया। भीषण रूप में भगवान से युद्ध होने लगा। पहले तो कालिया नाग भगवान पर हावी हुआ और अंततः भगवान ने कालिया नाग को पकड़ करके पूरी यमुना जी में घुमा करके जो पटकी दी और उसके फनों पर चढ़कर भगवान नृत्य करने लगे और उसके 100 फनों को नाथ दिया। और सबसे बड़ी बात, कालिया नाग को मारा नहीं और दैत्यों को मारा। इसको भी मार देते भगवान, मारा नहीं। क्यों? देखिए कालिया नाग मन का प्रतीक है और मन को मारा नहीं जाता। यदि मन मर गया तो संवेदनाएं भी मर जाएंगी। यदि मन मर गया तो भावना भी समाप्त हो जाएगी। मन को मारना नहीं है, मन को संवारना है, मन को सुधारना है। क्योंकि इस मन से बड़ा मित्र भी कोई नहीं, इस मन से बड़ा शत्रु भी कोई नहीं। ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन को मारना नहीं। यदि मन मर गया तो भजन भी नहीं होगा। फिर भगवान ने इसको नाथा, इसको नियंत्रित किया और उस समय इससे कहा कि तुम यमुना जी में रहते हो, यमुना जी को गंदा करते हो। इसने कहा स्वभाव दुष्टजो नाथ, स्वभाव को छोड़ना बहुत कठिन। भगवान ने कहा ठीक है, स्वभाव नहीं छूटता तो चले जाओ यहां से। कम से कम भक्ति मार्ग को गंदा मत करो, भक्ति के वन को गंदा मत करो, चले जाओ यहां से। भगवान ने उसको निकाल दिया। रमणक द्वीप चला गया। आज भी वहां रहकर सत्संग कर रहा है और ब्रजवास की योग्यता प्राप्त कर रहा है। कालिया नाग को नाथ के भगवान ने जल प्रदूषण दूर किया। इस विषय पर एक बात कह दें कि बंधुओं, जल की बर्बादी नहीं करिए, बिल्कुल भी। जल बर्बाद करना भी एक अपराध है। जल भी ब्रह्म है। जो पंच तत्व, हमारा शरीर जिन पंच तत्वों से बना है, इस शरीर में 80% जल होता है। जल की जरा कमी हो जाए तो प्राण बचाने भारी हो जाते हैं। जल बर्बाद नहीं करिए। अपने घर में भी ये न सोचे कि आ रहा है, जल की बर्बादी नहीं, जितना चाहिए उतना उपयोग करिए। कहीं सड़क पर जा रहे हैं, कोई नल खुला दिख रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। नाली में न बहे जल। कितने लोग जल के बिना परेशान हो रहे हैं। कहीं आसपास जल की टोटी टूटी है तो भले अपना पैसा देके उसको बनवा दीजिए, अगर बहता रहता है। जल बर्बाद न हो, जल की रक्षा करना इस प्रकृति की रक्षा करना है। वृक्षों को नुकसान न पहुंचे और जल बर्बाद न हो। भगवान ने जल प्रदूषण को दूर किया और अब धीरे धीरे भगवान 7 वर्ष के हुए हैं। और जैसे 7 वर्ष के हुए, दीपावली का पर्व आने को, और देखा ब्रज के घर घर में इंद्र यज्ञ ही कुमाचु, घर घर में जोर शोर, मोद भरी डोले गोपी सर्व सुख साज की। पापड़ पकौड़ी दधि दूध पकवान बहु, करेंगी सकल भेंट भूमि सिर ताज की। लाल बलबीर हंसी कयो नंद जू सो जाए,
जन्म को भगौरवा की सेवा कौन काज की, राखें जन लाज और पूजे सब काज, ऐसो देव नाय दूजो पूजा की जय गिरिराज की। बाबा को कह दिया। देखिए घर घर में तैयारी। बाबा से पूछा कौन की तैयारी? बाबा ने कहा भगवान इंद्र की पूजा। ठाकुर जी ने कहा इंद्र कब से भगवान हो गए हो? बाबा ने कहा भैया इंद्र देवताओं का राजा, अब वो जल बरसाए, जल से घास पैदा होए, घास को गैया खाए, गैया दूध से घी बने, और उस घृत से हम लोगों की अर्थव्यवस्था चलती है, इसलिए हमारा इंद्र भगवान है। ठाकुर जी ने कही कौन ने कह दियो इंद्र भगवान है? अरे कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ करे तो भगवान उसको इंद्र की पदवी दे दें। और बाबा जो खुद ही डरा डरा रहे वो दूसरे का डर क्या भगाएगा? जो खुद डूब रहा है वो किसी को क्या बचाएगा? अभी कोई दुष्ट चढ़ाई कर दे, सब में पहले इंद्र भागे। तो असमर्थ की पूजा नहीं करनी, समर्थ की करनी है ना। तो कहा कि हो जाए? बोले बाबा इंद्र की पूजा छोड़ो, तो कौन की करो? अब के बरस गिरिराज जी पूजो। अच्छा तो गिरिराज जी कौन है? बाबा गिरिराज जी साक्षात नारायण है। जैसे शालिग्राम जी की शिला साक्षात भगवान है, ऐसे गिरिराज जी भी साक्षात भगवान है। गिरिराज जी को पूजो। श्री हनुमान जी ब्रज में लेकर के आए हैं श्री गिरिराज जी को, तब से गिरिराज जी अवस्थित हैं। भगवान ने समझाया और नंद बाबा समझ गए। बस यही ब्रजवासियों में और हम में अंतर है। ब्रजवासी किनको कहते हैं? भगवान ने समझाया और समझ गए, कोई तकरार नहीं की, और हजारों साल पुरानी मान्यता को त्यागने को तैयार हो गए। और सब ब्रजवासियों से कह दियो हमारो कान कहे सो कीजे, आवो सिमट सकल ब्रजवासी, पर्वत को बलि दीजे। अब तो जय जयकार हो गई। कोई कहने लगे इंद्र की पूजा करो, कोई कहे गोवर्धन की, कोई कहे इंद्र की, कोई कहे गोवर्धन की। जिन्होंने नहीं सुना वो कहे इंद्र की। जशोदा जी के भी कान में आवाज गई। जशोदा जी पुआ पूरी लड़ुआ बना रही, आवाज आ रही बाहर से, कोई कहे इंद्र की, कोई कहे गोवर्धन की, कोई कहे इंद्र की, कोई कहे गोवर्धन की। जशोदा जी ने नंद जी को बुलाया, कहा बात है? बोले कहा बात हो रही, कोई कहे इंद्र की, कोई कहे गोवर्धन की। देखो जिसकी छोरी गोरी होए उसी की छोरी के से ब्याह करो, भले गोवर्धन की ते करो, भले इंद्र की ते करो। बाबा बोले है गई पूजा। यहां तो विवाद चल रहे हो, कौन की पूजा? तेरे दिमाग में एक ही बात चली रहे, ब्याह। ये इंद्र की माने इंद्र की पूजा, इंद्र नाम के किसी व्यक्ति की छोरी की बात नहीं हो रही। अब गोवर्धन माने गिरिराज जी की। मैया कहे तभी मैं कहूं सबरे क्यों झगड़ रहे? बोले तू पुआ पूरी बना, पूजा कौन की हो गई, मुझ पर छोड़। जशोदा जी भीतर चली गई और अंततः भगवान ने सब ब्रजवासियों को मना लिया। और तब तो नंद बाबा ने पूछी कन्हैया कैसे कैसे होगी? भगवान ने कही या पूजा में तो हम बनेंगे पुजारी, गिरिराज जी की सेवा में भगवान सेवक बने, गिरिराज जी को शिव्य बनायो, ठाकुर जी पूजक बने, गिरिराज जी को पूज्य बनायो। कहा करनो? बोले सब लोग चल पड़ो गिरिराज जी, जितनी सामग्री बनाई वो सब लेके चल पड़ो, और जो पूरी दाल साग फुल्का वो सब वहीं बनेंगे। तो सबरी सामग्री तैयार करी गई बड़े बड़े छकड़ाओं में, और श्री ठाकुर जी सबको लेके जा रहे हैं। और भागवत जी में लिखा है अनासंड दुक्तानि तय चारु है स्वलंकृता, गोपस्य कृष्ण बिर्याणी गायंतः स्वदिजाशिष। जिन पे पैदल नहीं चला गया वो गाड़ी में चढ़ के चले। और कौन दिन चले? दीपावली के दिन। दीपावली के दिन रात को ही गिरिराज जी पहुंचे और देखे जगरमगर दीप जुड़े भये। सबने गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम किया।
बाबा ने कही लाला कैसे होएगी, भगवान ने कही बाबा पूजा तो होएगी सवेरे पड़वा को, तो अब कहा करना है, बोले तंबू गाड़ दो और गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो। तो बंधुओं गिरिराज जी की प्रथम परिक्रमा स्वयं भगवान ने करी है और करवाई है। पहली परिक्रमा स्वयं भगवान ने की। कैसे करनी होगी, बोले सब सामान धर दो, तंबू गाड़ दो, हलवाई को कहो बढ़िया सामग्री बनाए, हम चले परिक्रमा को। आगे आगे भगवान परिक्रमा दिलवा रहे, पीछे पीछे सबरी गैया मैया सबरे बछड़ा सबरे ब्रजवासी नाचते गाते जा रहे। श्री ठाकुर जी बंसी नाच करते परिक्रमा कर रहे, हम भी परिक्रमा करें। रसिकों ने गाया छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन मारा तेरे तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन मारा। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गिरिराज महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गिरिराज महाराज, हमारे गोवर्धन महाराज, हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी